आज हम सीखेंगे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं कि 12 हमारे पास टेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, कौन सी गलतियां हम कर लेते हैं, या इसको कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, ये सब चीजें हम सीखेंगे। इसकी जो, अगर मैं ये कहूं कि असल में ये जो इंडेफिनिट वर्ड है ना, ये वो ऐसा लफ्ज है जो बताता ही नहीं कि क्या काम का आगाज कब खत्म, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये पता नहीं चलता यहाँ पर। क्योंकि ये नाम से जाहिर है कि इनडेफिनिट का कोई पता ही ना हो। इनडेफिनिट का मतलब कोई पता ही नहीं है। और इसको प्रेजेंट डेफिनेट को हम इसलिए इंडेफिनिट भी कहते हैं कि तीनों टेंसेस को कवर करता है, यानी कि प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी। अगर मैं ये कहूं कि वो किताब पढ़ता है, इसका मतलब ये होता है कि वो किताब पहले भी पढ़ता था, अभी पढ़ रहा है और आइंदा भी पढ़ता रहेगा। तो तीनों ही ये जमानों को ये कवर करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके इसके यूजेस है ना, वो खास जगहों पर हम इनको यूज करते हैं। वो कौन कौन सी जगह जहां पर इनको यूज करते हैं? नंबर एक है हैबिचुअल एक्शन, यहां पर इसको यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन में हम इसको यूज करते हैं। नंबर दो, परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी यहां यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। यूनिवर्सल ट्रूथ, यहां इसको यूज करते हैं। और नंबर फोर है प्रोवर्ब्स, यानी जो हम कहावतें बोलते हैं वहां भी हम इसको यूज करते हैं, प्रोवर्ब्स में। अब मैं एग्जांपल दूंगा हैबिचुअल एक्शन में क्या क्या है ये। अगर मैं ये कहूं a cow eats grass, तो क्या ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है? अच्छा, आपको पता है घास कौन खाता है? गाय खाती है ना। उन यानी जानवर बहुत ज्यादा है, लेकिन इनमें से कोई एक ये भी है जो गाय गाय घास खाती है। अच्छा, ये जो ए है, या मैं दी लिख दूं, द काउ, तो इन दोनों में, इनके दोनों को लगाने से क्या फर्क पड़ता, हमने ये सीखना है। हमने ये सीखना है कि काउ एक है, अगर ए अ काउ, बहुत सी गाय में से एक गाय जो घास खाती, बाकी नहीं खाती। डी का मतलब है कि वो एक वो गाय ही है जो खाती है, बाकी नहीं खाती हैं। तो ये तो नामुमकिन हुआ। हम, इसका मतलब ये है कि हम अगर ये लिख दें काउ ईट्स ग्रास, तो अब ये पूरी कम्युनिटी को, यानी कि कोई एक बंदा है, उसका ये आदत है तो बाकियों की नहीं आदत है। ठीक है ना। जैसे असलम ईट्स मैंगो, ये जो असलम ईट्स मैंगो का मतलब कि सारी जिंदगी वो आम ही खाता है ना, हैबिट। इससे क्या मुराद है कि जब से दुनिया बनी, जब तक है, वो यही अमल होता रहेगा। ठीक है ना। उसकी उस चीज की आदत आदत है कि वो शुरू से उसके नेचर में ही शामिल है, ऐसा ही करना है। तो क्या ये ठीक है? ये ठीक है? ये 2-3 महीने खाएगा ना, उसके बाद तो नहीं खाएगा वो। अच्छा, फिर इसका क्या करेंगे हम, और इसका क्या करेंगे? इसमें हमने, जब हमने कौ लिखा ना, कौ, देखिए ये लिखा, अब ये शो करता है कि पूरी, जो जितनी भी दुनिया में गायें हैं वो सारी घास ही खाती हैं। अब ये है हैबिचुअल एक्शन है इसका। ए और बी नहीं लिखेंगे, आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे साहब, तो ये शो करता है, वो लिखेंगे किसी खास
खास सेंटेंस के अंदर, यानी कि वो सिचुएशन ही और अलग से होगी। वो बताता है कि एक का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, और अकेला नाउन लिख दिया तब उसका क्या मतलब बनता है, ये सारा डिस्कस करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी से क्या मुराद है कि एक काम वो जो हुए जा रहा है, जब से दुनिया बनी है जब तक ये कायम रहेगी, ये अमल होता चला जा रहा है, ये एक्टिविटी है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सपोज ये आपके पास एक है, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूरज जब से हम देख रहे हैं तब से ऐसा ही हो रहा है, कभी मगरिब से नहीं निकला, तो ये है उसकी परमानेंट एक्टिविटी है, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, क्योंकि ये पहले भी था, अब भी है, और आइंदा भी रहेगा। तो इसी तरह ये मैंने जो एग्जांपल दिया गाय वाला, कौ का, वो भी ऐसे ही है, ठीक है। जब से ये पैदा हुई दुनिया में घास खाती है और खाती रहेगी। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिखा जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये है कि वाटर, सपोज वाटर बॉइल्स भी कह सकते हैं, फ्रीज भी कह सकते हैं, फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहां भी जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में भी जाएंगे, आप को ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये साइंस ने इसको साबित करते कि हाँ ऐसा ही होता है, जहां भी जाएंगे। कभी ये नहीं कि इस जगह पे होता है तो उस जगह पे नहीं होता, नहीं, ये हर जगह पे ही ऐसा ही होगा। दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे और 0 पे वो जम जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगी, ठीक है। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स, जितने भी आप लिखते हो वो प्रेजेंट में लिखते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो उसमें होता है। अच्छा, मैं मिसाल दूंगा इसका, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, ये दो चीजें हैं तो आपने प्रेजेंट लगा दिया, प्रेजेंट डेफिनेट एस का इजाफा कर दिया सिंगल में, क्यों? देखिए, जब दो चीजें एक ही वक्त में हो रही हो, एक ही सीक्वेंस के साथ चल रही हो, एक ही चीज का हिस्सा हो, स्लो भी है और मुसलसल भी है, आहिस्ता है लेकिन, और वही चीज आहिस्ता भी है और वही चीज मुसलसल भी है। तो जब दो चीजें एक ही कैटेगरी में आ रही हो तो वहां पर हम सिंगल उनको शो करते हैं, सिंगल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए इस तरह से विन्स आ गया है। विन क्यों नहीं आया, मैंने वजह बता दी कि ये विन से ही आएगा, विन नहीं आएगा। अगर वो ऐसा नहीं होता है, फिर अगर मैं कहूं कि वॉचिंग टीवी एंड टेकिंग एक्सरसाइज, तो फिर यहां पर ये जमा में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये आपका, ये यहां पर प्रेजेंट इन डेफिनेट को हम शो करते हैं, और बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।